आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर आए। उन्होंने बिहार में 2 जनसभा संबोधित की। मधुबनी की सभा में, जहां झंझारपुर में सभा थी, ये झंझारपुर से चुनावी शंखनाद, और उसमें बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव की जो अभी सत्ता है उस पर उन्हें जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार की भी आलोचना की और लालू यादव की तो जमकर आलोचना की। और जब फिर इसके बाद यहाँ की सभा में उन्होंने कहा कि हम बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, 2024 के चुनाव में सभी सीट जीतेंगे। आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव में बिहार में 40 में 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। अब उनका लक्ष्य है कि सभी 40 सीट हम जीतें। हालांकि उस समय नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे और 17 सीट ले रहे थे, बराबर। भाजपा भी 17 सीट ले ली थी। सभी सीटों पर उसे कामयाबी मिली थी। नीतीश कुमार को 16 सीटों पर जीत मिली थी, 1 सीट कांग्रेस जीत गई थी। अब एक तो बात हुई कि 2024 का चुनाव, खासकर बिहार का जो की राजनीतिक परिस्थिति बनी है, वो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती मैं मानता हूँ इसको। इसके इच्छा दलों की गठबंधन सरकार है और राजद भी साथ है। राजद का भी एक बड़ा जनाधार है। भले ही लोकसभा के पिछले चुनाव में राजद एक भी सीट नहीं जीता था, लेकिन उससे 30% से अधिक वोट आए थे। अब जब एक कॉम्बिनेशन फिर बना है, लालू नीतीश साथ हुए हैं, तो लोग मान रहे हैं कि क्या 2015 का जो विधानसभा चुनाव था वो दृश्य बनेगा, जब भाजपा अकेले सत्ता में आने की लालसा पाल रखी थी और लालू नीतीश की जो जोड़ी थी उस समय रंग लाई थी। अच्छा खासा बहुमत यहाँ मिला था। हालांकि उसके पहले जो 2014 का चुनाव हुआ था, नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे पर तो बिहार में एनडीए 32 सीटें जीती थी। अब अमित शाह ने इसके बाद जब जोगबनी की सभा की, उसमें उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव जल्दी होंगे। अब इस बयान को लेकर के बिहार की राजनीति और खासकर सियासी राजनीति गर्म हो गई। बिहार में विधानसभा के चुनाव तो 2025 के नवंबर महीने में होने हैं और अभी 2024 में अप्रैल महीने में लोकसभा के चुनाव होने हैं। नीतीश कुमार तो अभी हाल तक कहा करते थे, कह ही रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव पहले होगा। और इसी तरह की बात ममता बनर्जी ने भी की थी। हालांकि दूसरी ओर चिराग पासवान हमेशा कहते रहे कि बिहार विधानसभा का चुनाव, यहाँ बिहार में पहले चुनाव होगा, मध्यावधि चुनाव होगा। लेकिन अमित शाह के इस बयान के बाद कि बिहार में जल्द चुनाव होंगे और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर यहाँ सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, और तब बिहार को गति मिलेगी। खासकर बिहार में वो सीमांचल में थे, जोगबनी में उन्होंने यह भी कहा कि घुसपैठ की समस्या है और भी यहाँ सीमावर्ती क्षेत्रों में जो समस्या है, वो जब यहाँ बीजेपी सत्ता में रहेगी अकेले, तभी ये समस्या का निदान होगा। अभी चुनाव पहले होगा, लोकसभा का चुनाव के साथ होगा विधानसभा का चुनाव, तभी विधानसभा का चुनाव पहले हो सकता है। अभी एक को जहाँ वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही थी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनी है, वो कमेटी देख रही है। तो मैं तो मानता हूं कि लोकसभा का चुनाव पहले नहीं हो। लेकिन अमित शाह ने जो बात कह दी है कि विधानसभा का चुनाव जल्द होगा, इस जल्द का क्या मतलब है? क्या लोकसभा के चुनाव के साथ होंगे विधानसभा के चुनाव? हालांकि ये टेढ़ी खीर है। जब कोई राज्य सरकार चाहेगी कोई ऐसी राजनीतिक परिस्थिति, तो अभी मुझे नहीं दिख रही है कि हाँ कोई बिहार विधानसभा भंग होने जा रही है और उसके पहले नीतीश कुमार या लालू जी चाहेंगे कि विधानसभा का चुनाव साथ हो। अब विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव साथ होने पर तो जो खासकर केंद्र में जो दल होता है और केंद्रीय दल होता है, जो सत्ता में होता है, उसको लाभ मिलता है। क्षेत्रीय दल तो इसी कारण से वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब लोकसभा का चुनाव विधानसभा का चुनाव साथ हो, इसका विरोध करते रहे हैं। और ये जब से ये बात आई एक साथ चुनाव कराने की, प्रायः सभी क्षेत्रीय दलों ने इसका विरोध किया। हालांकि नीतीश कुमार ने इसका भी समर्थन किया था कि एक साथ चुनाव हो, इसका क्या ये, लेकिन अपने संबंध में थोड़े उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव पहले होगा। तो अब ये जो बिहार का चुनाव पहले होगा, जल्दी में होगा, ये बात जो अभी कह दी है, तो बिहार में जल्द चुनाव होंगे, ये बात को लेकर जो सियासी राजनीति गरमाई है, अब इसमें आप क्या सोचते हैं? क्या लोकसभा के चुनाव के साथ होंगे विधानसभा के चुनाव?
तभी संभव है कि दोनों साथ जल्द चुनाव होंगे। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि बिहार में तो नवंबर 2025 में चुनाव होने, अभी सरकार क्यों चाहेगी? जो राजद, कांग्रेस और जदयू की जो साझा सरकार है वो पहले चुनाव क्यों चाहेगी? भले ही नीतीश कुमार कहा करते हैं कि हाँ लोकसभा का चुनाव, हालांकि अब तो चुनाव के 6 महीने बचे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एक जनता को संदेश देना था, अपने कार्यकर्ताओं का मन, हालांकि वो अधिकारियों की बैठक में अमित शाह ने ये बात की, वहाँ जो एक सरकारी फंक्शन था और उस बैठक को संबोधित करने उन्होंने कहा कि बिहार में जल्द चुनाव होगा और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जाएगा इसके बाद स्थितियाँ बदलेंगी। तो बिहार में पहले चुनाव होगा, ये कहकर कहीं ना कहीं एक जिसको आप कहेंगे कि राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो सकता है और जो सियासी पार्टी है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके लिए एक बेचैनी बढ़ सकती है कि क्या बिहार का चुनाव साफ कराने के लिए, यूँ अभी तो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, अब तब फिर लोकसभा का चुनाव हो और एक साथ यदि चुनाव कराने की नौबत पड़ी कि 24-25 में वाला चुनाव पहले कराया जाए, तब तो उसके लिए 12 राज्य में चुनाव होंगे। उन राज्यों में जहाँ के अभी विधानसभा का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना होगा। ये सब कोई टेढ़ी खीर मुझे लगता है। लेकिन अब प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद जो सरगर्मी आई है, आप क्या सोचते हैं? आप भी सोचते हैं कि बिहार में जल्दी चुनाव होंगे या लोकसभा का चुनाव पहले होगा? मेरा तो आकलन है कि लोकसभा का चुनाव नियत समय पर होगा और फिर विधानसभा के चुनाव साथ होंगे। अभी फ़िलहाल ये जो बात है, तो जो कमेटी बनी है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, मतलब कि लोकसभा, विधानसभा, पंचायत निकाय और स्थानीय निकाय सबके चुनाव साथ हों, इस मॉडिटी पर विचार के लिए कमेटी बनी और उसकी रिपोर्ट आनी। संसद का जो कल से विशेष सत्र हो रहा है, इसमें तो इसकी कोई चर्चा, इस संबंध में कोई न कार्यसूची है, न कोई विधेयक आने जा रहा है। फिर जो एक आशंका थी, ये जो क्यास लगाए जा रहे थे कि संसद के इस विशेष सत्र में कोई बिल लाया जा सकता है, लेकिन बिल ला कर के भी इसमें कोई आसान नहीं है। संविधान में एटलीस्ट 5 संशोधन करने होंगे, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में भी संशोधन करना हो और ये सब टाइम टेकिंग है। अभी जो पूर्व राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, वो फिर राज्यों के मुख्यमंत्री से भी के साथ बैठक होनी है। तो इस टाइम टेकिंग है, तुरंत तो कुछ होगा नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले मुझे नहीं लगता है कि ये सब कुछ होने जा रहा है। और लोकसभा का चुनाव तो टाला भी नहीं जा सकता है, वो तो नियत समय पर होगा ही। राज्यों के चुनाव साथ होने इस संदर्भ में कानून में संशोधन करने की नौबत। लेकिन अमित शाह के इस बयान के बाद फिर मैं आपसे कहता हूँ, एक सियासी राजनीति गरमा गई है। आप क्या सोचते हैं कि बिहार में जल्द चुनाव होंगे या फिर एक जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी बेचैनी बढ़ाने के लिए अमित शाह ने ये बात कह दी हो? इस संबंध में आप अपना कमेंट दें लाइव सिटीज़ को, और आप इस कमेंट से मुझे सहायता मिलेगी। आगे जो मैं चर्चा आपके साथ बैठूंगा तो आपके कुछ इस तरह की सलाह होगी, कमेंट होंगे, उसका मैं कहीं ना कहीं समाधान करने की कोशिश करूँगा।